नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। पास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे अपन। आज इसका भाग 6 है। आज अपन ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तक पहले अपन ने बंद पासे से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। अब खुला पासा का मतलब आपके सामने दो आकृतियाँ दिखाई दे रही है। एक पर संख्या अंकित है और एक पर कुछ साइन, कुछ चिन्ह अंकित है, या त्रिभुज, गुणा, बराबर, भाग, प्लस और माइनस। तो इसमें भी 6 फलक होते हैं, चाहे खुला पासा हो चाहे बंद पासा हो, दोनों में फलकों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। और इसमें आपको ऑपोजिट फलक बताना है, विपरीत सतह कौन कौन सी हो सकती है और बंद करने पर किस प्रकार के पासे की आकृति बनेगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न। यहाँ अलग अलग टाइप के प्रश्न लेता हूँ मैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए 5 के ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, 5 के ऑपोजिट फेस, तो इसको जब अपन बंद करते हैं तो 5 के ऑपोजिट 1 छोड़ते हुए 3, 1 छोड़ते हुए लेना है आपको और यहाँ होगा 3। जब खुला डाइस आए तो 1 छोड़ते हुए, यानी 5 के ऑपोजिट 3 होगा। अब पूछ लिया जाए 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो वही 1 छोड़ते हुए 1 के ऑपोजिट 4 होगा। पीछे जो संख्या बची आपस में, 2 के ऑपोजिट फेस होगा वो होगा 6। तो इस प्रकार 1 छोड़ते हुए 1 खुला पासा है, तो कभी नज़दीक की जो सतह होगी वो कभी भी विपरीत नहीं होगी, यानी कि 5 के ऑपोजिट 3 होगा, 1 के ऑपोजिट 4 होगा और 2 के ऑपोजिट 6 होगा। ये विशेष ध्यान देना है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए इससे कौन सी आकृति बनेगी जब इस पासे को बंद करते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में पासा बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ जिसके सही आकृति है 3, 4, 6, या तो इससे संबंधित बनेगा या फिर पाँच, 1, 2। इसके अलावा कोई भी पासा आएगा वो सही नहीं होगा। या तो आंसर में ये दिया हुआ मिलेगा या ये दिया हुआ मिलेगा, दोनों में से एक आंसर होगा। तो 3 सतह जो दिखाई देगी तो जो इसके विपरीत सतह हुई वो 3, 4, 6। विशेष ध्यान देना इस बात का। इसी प्रकार ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ अपन बात करते हैं तो त्रिभुज के ऑपोजिट जो फलक होगा बराबर, यह दोनों की आकृति अलग अलग है। ये अलग तरीके से बना हुआ खुला पासा है, ये अलग तरीके से है। इसमें 3 और 3 एक साथ है। तो इसमें क्या नियम लगेगा, वही 1 छोड़ते हुए त्रिभुज के ऑपोजिट जो फेस होगा वो हो जाएगा बराबर, त्रिभुज के ऑपोजिट बराबर। इसी प्रकार बराबर के ऑपोजिट इंटू के ऑपोजिट प्लस, और बराबर के भाग के ऑपोजिट माइनस। त्रिभुज और बराबर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ध्यान देना विशेष है। त्रिभुज और बराबर, फिर 2 नंबर पे ये इंटू और प्लस, और 3 नंबर पे ये भाग और माइनस। तो यहाँ अपन इसका यदि पासा बनाते हैं तो या तो बनेगा त्रिभुज गुणा भाग, या फिर बनेगा बराबर प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं ये तीनों और ये तीनों अलग अलग साइन है,
कोई भी एक दूसरे में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन मिले हुए दिए हुए आते हैं अपन को। कैसे आते हैं देखें अपन। तो याद रखिएगा, त्रिभुज के ऑपोजिट बराबर का चिन्ह है, गुणा के ऑपोजिट प्लस का चिन्ह है और भाग के ऑपोजिट माइनस का चिन्ह है। एक ही छोड़ते हुए एक को लेना है जब कभी भी खुला पासा आ जाए। अब ये प्रश्न और कैसे दे सकता है, आपको 4 पासे की आकृति दे दी जाए। ऑप्शन ए, एक ऑप्शन में आपको इस प्रकार का पासा दे दे, गुणा इंटू बराबर। दूसरे ऑप्शन में आपको एक पासा और दे दें, भाग प्लस माइनस। तीसरे पासे में आपको त्रिभुज गुणा भाग और चौथे पासे में आपको इस प्रकार की आकृति दे दें, बराबर भाग प्लस। अब यहाँ ये बताना है कि जो खुली आकृति है ओपन डाइस है, जब इसको बंद करते हैं तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान पुलिस BSTC एग्जाम, PTT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी इस पासे को जब बंद करते हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। तो पहला काम अपन को वही करना है कि पहले ये बता दो कि त्रिभुज के ऑपोजिट क्या हुआ, बराबर हुआ, इंटू का ऑपोजिट क्या हुआ, प्लस का चिन्ह हुआ, और बराबर के और भाग के ऑपोजिट क्या हुआ, माइनस हुआ। तो ये या तो ये चिन्ह तीनों में एक साथ दिखाई देने चाहिए, और या फिर ये 3 चिन्ह पासे में एक साथ दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज़ नोट करना, इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन से करने पे बहुत जल्दी होते हैं। यहाँ आप चीज़ को नोट कर लेना, त्रिभुज गुणा बराबर, त्रिभुज गुणा बराबर, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो ये तो इसका यही गलत हो गया। बात करते हैं दूसरी आकृति की। तो प्लस भाग प्लस माइनस, ये भी तीनों एक साथ दिया हुआ है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरी आकृति की। तो त्रिभुज गुणा और भाग, ये तीनों फलक जो एक साथ दिखाई देती है, ये 3 फलक है। तो पासे में 3 फलक दिखाई देती है और 3 उसके ऑपोजिट होती है। तो यह 3 फलक दिखाई देने वाली सतह ये रही, और ये इसके ऑपोजिट सतह है जो अपन को कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ ये आकृति देखो, बराबर बराबर प्लस प्लस, लेकिन यहाँ भाग का साइन है, तो भाग का साइन यहीं पे है और यहाँ पर भी है। तो ये तो मान के चलो कि जब सतह यहाँ आ गई भाग की सतह, तो वहाँ तो आनी नहीं चाहिए, ये तो इसके ऑपोजिट रहेगी, दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। विशेष ध्यान देना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक खुले पासे की आकृति मिलेगी और 4 पासों से बने 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें अलग अलग चिन्हों की सहायता से पासे बने हुए मिलेंगे, और आपको यह पता करना है कि इसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनती है। तो आप खुद देख सकते हो, त्रिभुज ये इसका पेंदा हो जाएगा, तो इसको अपन खड़ा करेंगे तो ये इसके सामने हो गई। आप खुद एक पेज लेके, जब अपन कोई कार्टून आता है दवाई का या कुछ भी बॉक्स आता है अपने पास, तो अपन सतह को खोलते हैं और वापस जब बंद करते हैं, तो यहाँ मान लो 1 2 3 है, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 ही होगा। 2 तो सतह हो गई, तो 2 अगले वाली सतह के ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो विशेष ध्यान देना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात थी ओपन डाइस से संबंधित प्रश्नों की। ये भाग 6 था। भाग 1 से लेके भाग 6 तक मैंने पासे से संबंधित लगभग सारे प्रश्नों को हल करवा दिया। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन पासे के जो वीडियो हैं 1 से लेके भाग 6 तक, उनको आप अच्छी तरह से नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।